ईरान और अमेरिका, जिन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इनकी मीटिंग कैसी होगी, परमाणु वार्ता को लेकर जो बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच में, क्या वो शांतिपूर्वक रही या नहीं रही, इस तरह के कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। ये भी आप सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने एक बार फिर से अपना आक्रामक अंदाज दिखाया हो ईरान के सामने। तो इन सब बातों को लेकर आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है। ओमान, जो दोनों ही देशों के लिए एक पुल का काम कर रहा था, एक ब्रिज का काम कर रहा था, उसके लिए कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति थी कल की, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि 6 साल बाद ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत संपन्न हुई है। ओमान ने दोनों देशों की अगवानी की। मस्कट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहली उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को रचनात्मक बताया है। दूसरी बैठक को लेकर भी सहमत हुए हैं, यानी कि एक बार फिर से यह बैठक होगी। तो वहीं अमेरिका ने डायरेक्ट बातचीत को सही रास्ता बताया था। ओमान की राजधानी मस्कट में 2.5 घंटे तक बैठक चली। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमाद अल बुसैदी ने मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष वार्ता की मध्यस्थता की थी। अप्रत्यक्ष का मतलब ये कि दो देश जो हैं आमने सामने बैठे थे और बीच में जो है ओमान के विदेश मंत्री थे। अमेरिका ने जो कहना था ईरान को, वो सबसे पहले ओमान के विदेश मंत्री को कहा, फिर ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान को कहा, और ईरान को जो कहना था वो पहले उसने विदेश मंत्री को कहा ओमान के, और फिर ओमान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कहा। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष वार्ता, यानी कि फेस टू फेस बात नहीं करते, एक मीडिएटर होता है। अप्रत्यक्ष वार्ता की उसने मध्यस्थता की थी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अलग अलग कमरों में थे। दोनों देशों में अपने मैसेज ओमान के जरिए किए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने बसैदी की मौजूदगी में कुछ मिनटों के लिए सीधे बात की। ये भले ही पूर्ण प्रत्यक्ष वार्ता नहीं थी, लेकिन इसे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन विटफोक ओमान वार्ता के लिए पहुंचे। ये अमेरिकी राजदूत एना एस्क्रोगिमा के साथ मस्कट में ईरानी विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची के साथ बातचीत की। मेजबानी ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र ने की। चर्चा बहुत सकारात्मक और रचनात्मक थी। संयुक्त राज्य अमेरिका इस पहल के लिए ओमान के सल्तनत को गहरा धन्यवाद देता है। विशेष दूत विटफोक ने डॉक्टर अराक्ची को यह बात रेखांकित की कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से हमारे दो देशों के मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने के निर्देश मिले हैं। ये मुद्दे बहुत जटिल हैं। आज की जो सीधी बातचीत है वो पारस्परिक रूप से सही दिशा में बढ़ता एक कदम था। दोनों पक्ष अगले शनिवार को फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार अब्बास अराक्ची ने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे विचार में पहली बैठक के रूप में ये एक रचनात्मक मुलाकात थी जो बहुत शांतिपूर्ण और सम्मानजनक माहौल में हुई है। किसी भी पक्ष ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये साफ इशारा कर रही है कि अमेरिकी टीम ने राष्ट्रपति उन धमकियों को दोहराने से परहेज कर रहे हैं कि अगर ये वार्ता विफल हुई तो ईरान को बड़ा खतरा होगा। आपको बता दें कि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते से बाहर कर लिया था। ट्रंप ने हमेशा कहा कि वो एक बेहतर समझौता करेंगे। ये वार्ता उस दिशा में पहला कदम मानी जा रही है। 2015 के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। अराक्ची ने बताया
कि अगले हफ्ते होने वाली वार्ता शायद ओमान में न हो, लेकिन ओमान ही इसकी मध्यस्थता करेगा। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि यह बैठक अगले शनिवार को होगी। अराक्ची ने कहा, न तो हम और न ही दूसरा पक्ष बेकार की वार्ता, समय की बर्बादी या अनंत तक खींचने वाली बातचीत चाहता है। इससे पहले अराक्ची ने कहा था कि उनका देश एक निष्पक्ष समझौता चाहता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते अगर अमेरिका और ईरान में बात बनी तो भारत को इससे क्या फायदा होगा। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में जारी वार्ता से भारत को कई लाभ हो सकते हैं। सफल वार्ता से ईरान पर प्रतिबंध हटेंगे, जिससे भारत को सस्ता तेल मिलेगा और चाबहार बंदरगाह का व्यापार बढ़ेगा। मध्य पूर्व में शांति स्थापित होने से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार के अवसर भी सुरक्षित होंगे। हालांकि वार्ता विफल होने पर भारत को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में बड़ा निवेश कर रखा है और प्रतिबंध हटने से इस पोर्ट से होने वाला व्यापार बढ़ेगा, जिससे भारत को सीधा फायदा होगा। अगर ये बातचीत सफल नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये भारत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भारत न्यूट्रल रहना चाहता है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि ईरान पर अगर कोई हमला होता है तो रूस उसमें ईरान का साथ देगा। ऐसे में भारत को किसी एक पक्ष को चुनना दिक्कत की बात हो सकती है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है जो अचानक से अमेरिका और ईरान बात करने लगे या फिर बात करने के लिए राजी हुए हैं। तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। 7 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने जा रहा है। ट्रंप ने इस वार्ता को बहुत अहम बताया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वार्ता के बारे में कहा है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी सामने रखी है। इस पूरी बातचीत की वजह ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। अमेरिका ईरान परमाणु प्रोग्राम को सीमित करने के लिए डील करना चाहता है। ऐसी ही एक डील से ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका को अलग कर दिया था। ट्रंप का मानना था कि यह डील ईरान के हित में ज्यादा है और वो एक मजबूत डील करना चाहते हैं। फिलहाल दोनों ही देशों के बीच में जो बातचीत हुई, भले ही ओमान ने मीडिएटर का काम किया, लेकिन रचनात्मक बातचीत हुई है और शांतिपूर्ण बातचीत हुई है। और अब अगले शनिवार को एक बार फिर से बातचीत होगी। अब सबकी निगाहें आने वाले शनिवार पर टिकी हैं कि इस बार कैसी बातचीत होगी, क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी और इससे भारत पर क्या असर होगा, ये भी हमने आपको बताया। आपका क्या मानना है दोनों ही देशों के बातचीत और मीटिंग पर ज़रूर हमें बताइएगा और ऐसे कई वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।